morning class 6th. Welcome back. Students, today we will cover the remaining story, A Game of Chance. So students, before reading the next paragraph of this story, let's quickly revise what we studied in our last class. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in Rashid's village. Various tradesmen came there to sell their goods. Uncle took Rashid and Bhaiya to the fair. In the fair, Uncle met his few friends. They wanted him to spend some time with them. Uncle warned Rashid neither to buy anything nor to go too far out while he was away. So Rashid promised that he would wait for him. Thereafter, Bhaiya and Rashid went from shop to shop. Then they find a shop known as a lucky shop. The shopkeeper of that shop was neither too young nor too old. He was neither too smart nor too lazy. He wanted everybody to try their luck. The person has to pay 50 paise and pick up any 6 dices, add up the numbers on the dices and find the total. The article marked with that number was for the person. So student, this much story we studied in our last class. Today we will start reading the paragraph 5th. So students, let's start reading this paragraph. An old man paid 50 paise and selected 6 dices. तो बच्चों, जो लकी शॉप पे एक ओल्ड मैन था, उस लकी शॉप पे उसने जो है 50 पैसे पे करे और 6 डाइसेस अपनी पसंद की सेलेक्ट कर ली. He added up the numbers on them and found the total was 15. तो वो जो ओल्ड मैन था उसने जो है अपने डाइसेस के नंबर्स को टोटल किया और जब टोटल करने के बाद में उसका नंबर आया था वो आया था 15. ओके बच्चों. He was given the article marked 15. तो जो शॉपकीपर था उसने उसको वो आर्टिकल दे दिया जिस पर 15 लिखा हुआ था. Which was a beautiful clock. तो जिस पर 15 नंबर लिखा था वो एक बहुत सुंदर सी घड़ी थी. But the old man did not want a clock. लेकिन वो जो ओल्ड मैन था उसको वो घड़ी नहीं चाहिए थी. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. तो जो शॉपकीपर था उसने जो है वो घड़ी उस ओल्ड मैन से वापस खरीद ली और उसको 15 रुपए दे दिए. The old man went away very pleased. तो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा खुशी से वहाँ से चला गया. Pleased का मतलब होता है बच्चों बहुत खुशी के साथ में. ठीक है. Now the next paragraph, that is paragraph 6. Then a boy a little older than I tried his luck. फिर क्या होता है, एक और बच्चा आता है, एक और लड़का आता है जो कि रशीद से थोड़ा सा ओल्ड था, थोड़ा सा बड़ा था और अपना लक वो वहाँ पर आकर के ट्राई करता है. He got a comb worth 25 पैसे. तो वहाँ पर उसको एक कॉम्ब जीता है जो कि 25 पैसे का था. The shopkeeper looked neither happy nor sad. और जो दुकानदार था उसको वो 25 पैसे देने के बाद में जो कॉम्ब उसको मिलता है उससे जो है जो शॉपकीपर था वो ना तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ना तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उदास होता है. He bought the comb from the boy for 25 पैसे. तो जो बॉय होता है उसको भी वो कॉम्ब नहीं चाहिए होता है तो शॉपकीपर उससे वो कॉम्ब वापस ले लेता है और उसको 25 पैसे पे कर देता है. The boy tried his luck again. और वो जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, वो फिर से अपना लक ट्राई करता है. He now got a fountain pen worth 3 rupees. अब उसको क्या मिलता है, अब उसको एक फाउंटेन पेन मिलता है जिसकी जो है अमाउंट था 3 रुपये. ठीक है, 3 रुपये का वो एक फाउंटेन पेन जीतता है. Then he tried a third time and got a wrist watch worth rupees 25 पैसे. थर्ड टाइम वो ट्राई करता है और इस बार उसको एक रिस्ट वॉच मिलती है जिसकी जो है अमाउंट जो होता है, जो कीमत होती है वो 25 रुपये होती है. रिस्ट वॉच का मतलब है बच्चों जो कि हम लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रिस्ट वॉच.
When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़. और फिर से वो अपना लक ट्राई करता है और अब उसको क्या मिलता है, टेबल लैम्प मिलता है जिसकी कीमत 10 रुपये ज़्यादा थी. ठीक है. द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश. अब क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो अब खुश हो जाता है और हंसते हुए वहाँ से अपनी जो कैश होता है 10 रुपये का वो ले करके वहाँ से चला जाता है. एक बार हम लोग फिर से इस पैराग्राफ को जो है पढ़ेंगे कि क्या हुआ था. सबसे पहले वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जो 50 पैसे देता है और 6 डाइसेस सेलेक्ट करता है. डाइसेस सेलेक्ट करने के बाद में उसका जो नंबर आता है वो कितना आता है, 15 आता है. और उससे उसको एक ब्यूटीफुल क्लॉक मिलती है. ठीक है. लेकिन वो क्लॉक उसको नहीं चाहिए होती है, इसलिए शॉपकीपर उससे वो क्लॉक वापस ले लेता है और उसको 15 रुपीज़ पे कर देता है. उसके बाद में 6th पैराग्राफ में एक बॉय आता है और वो उसको एक कॉइन मिलता है जिसकी अमाउंट जो होता है वो 25 पैसे का होता है. ठीक है. तो ये देखने के बाद में शॉपकीपर को बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वो दुखी भी नहीं होता है. वो उस लड़के से उस कॉइन को खरीद लेता है और उसको 25 पैसे दे देता है. उसके बाद में वो बॉय एक फाउंटेन पेन जीतता है जिसकी जो अमाउंट होता है वो 3 रुपीज़ होता है. फिर से वो खेलता है और इस बार उसको एक रिस्ट वॉच मिलती है जो कि 25 रुपीज़ की होती है. उसके बाद में अब फिर से जब वो खेलेगा तब उसको एक टेबल लैम्प मिलता है जिसका जो अमाउंट होता है वो 10 रुपीज़ ज़्यादा होता है. ये देखने के बाद में जो लड़का होता है, जो बॉय होता है, वो खुश हो जाता है और अपने जो 10 रुपीज़ होते हैं वो शॉपकीपर से ले करके वहाँ से शॉप से चला जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 7th. आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू. और ये सब देखने के बाद में जो रशीद होता है वो भी ये चाहता है कि हाँ ठीक है, अब मैं भी अपना लक ट्राई करता हूँ. आई लुक्ड एट भैया. और ये जो है देखने के बाद में वो भैया की तरफ देखता है. ही इनकरेज्ड मी. भैया जो होते हैं वो उसको इनकरेज करते हैं. इनकरेज का मतलब होता है बच्चों प्रोत्साहित करना. ठीक है, प्रोत्साहित करते हैं. आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डाइसेस. तो रशीद जो होता है वो 50 पैसे जो है शॉपकीपर को देता है और उसके बदले में वो 6 डाइसेस सेलेक्ट कर लेता है. माई लक वॉज नॉट टू गुड. और जो रशीद होता है उसको अपना लक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है. क्यों अच्छा नहीं लगता है? बिकॉज आई गॉट 2 पेंसिल्स. 50 पैसे पे करने के बाद में वो 2 पेंसिल जीतता है. द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे. अब जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो रशीद से वो पेंसिल्स को वापस ख़रीद लेता है और उसको क्या देता है, उसको 25 पैसे फिर से दे देता है. आई ट्राइड अगेन. रशीद फिर से एक बार ट्राई करता है, फिर से एक बार खेलता है. दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक. इस बार रशीद को क्या मिलता है? इस बार रशीद को एक इंक की बॉटल मिलती है. ठीक है. ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम ही पैसे की वो इंक बॉटल थी. द शॉपकीपर बॉट डैट टू फॉर 25 पैसे. शॉपकीपर उसको मुझसे फिर से ख़रीद लेता है 25 पैसे देने के बाद में. आई टुक अ चांस फॉर द 3rd टाइम, स्टिल द लक वॉज नॉट विद मी. फिर से रशीद एक बार और कोशिश करता है कि मैं एक बार और खेल के देखता हूँ और इस बार भी उसका जो लक होता है वो उसका साथ नहीं देता है. Now students, the next para we will study. Let's see what happened in the next paragraph. I had hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again. रशीद को ये होप होती है कि उसको एक बड़ा प्राइज़ मिलेगा, इसलिए वो बार बार वहाँ पर अपना लक ट्राई करता है, अपनी किस्मत को आजमाता है और बार बार वहाँ पर खेल रहा होता है. पेइंग 50 पैसे ईच टाइम. और हर बार जितनी बार भी वो खेलता है वो शॉपकीपर को 50 पैसे देते जाता है. बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल. बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, मतलब ट्रिफल का मतलब होता है कि जो जिसकी कीमत कम होती है. ठीक है. तो हर बार जो होता है रशीद उसको एक स्मॉल अमाउंट की चीज़ ही मिलती है. ठीक है. छोटी मोटी चीज़ ही वो जीत पाता है. एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे. और आखिरी में क्या होता है, उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे अब बचे होते हैं.
अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, और फिर से जो शॉपकीपर होता है वो अपनी जो है काइंडनेस का मतलब होता है बच्चों मतलब दयालु जो बनता है, ठीक है। तो शॉपकीपर फिर से अपनी जो है महानता दिखाता है, उसके प्रति अपनी दया दिखाता है। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। तो जो शॉपकीपर होता है वो उससे रशीद से ये कहता है कि या तो मैं उस 25 पैसे से एक बार और खेल सकता हूँ, और या तो मैं अपने अकाउंट को यहीं पर सेटल करूँ, मतलब यहीं पे इस खेल को ख़त्म करता हूँ, मतलब इस खेल को मैं यहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 20 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। और जो रशीद होता है वो फिर से मतलब वो वापस जो है खेल को ख़त्म नहीं करना चाहता है, वो कहता है ठीक है 25 पैसे मैं एक बार और ट्राई करूँगा, और 25 पैसे वो फिर देता है, और फिर से क्या होता है वो फिर से एक बार हार जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस मच स्टोरी वी विल कवर टुडे। द रेस्ट पार्ट, the final part of this story we will study tomorrow. So quickly students, let's revise what we studied today. So students, in today's class we studied that Bhaiya and Rashid went from shop to shop, and there they saw a old man who was paying 50 paise and selected 6 dices. He added up the numbers and he won a beautiful clock. Okay, but he did not want that clock, so the shopkeeper purchased the clock and pay him 50 rupees back. Thereafter a little boy who was older than the Rashid came there and tried his luck. He got a comb worth rupees 25 paise and he returned it back to the shopkeeper, and shopkeeper paid him 25 paise. Now the boy tried his luck again, and then he got a fountain pen worth rupees 3 rupees. Again he returned that fountain pen to the shopkeeper and got 3 rupees. Then he played again, and this time he won a wristwatch costing rupees 25 paise. Again he returned that wristwatch to the shopkeeper and he got 25 paise. He again tried his luck, and now he won a table lamp more than 10 rupees from the market. Now the boy was quite happy, and he found that it was a good deal, and he take the cash and left the shop. Thereafter Rashid also wanted to try his luck. Bhaiya encouraged him. He paid 50 paise and selected 6 dices. He won 2 pencils only. Now the shopkeeper bought 2 pencils for 25 paise. He tried again. This time he won a bottle of ink costing whose cost was not much, and it's also a very trifle amount, ठीक है। तो the shopkeeper there then also bought the ink bottle from Rashid and paid him 25 paise. He again tried his chance, but the luck does not support him. Okay. Thereafter, in the hope of winning big prize, he continued again by paying 50 paise each time. But every time he got the article of very small value, and which is this word is known as trifle. Trifle means anything which cost rupees not much, small value, ठीक है। At last Rashid was left with only 25 paise. So the shopkeeper told him that he can either play with that 25 paise or settle his account. So Rashid finally decided to play again, and the last 25 paise also disappeared with him. So students, this story I hope you all liked it. Please read it out once again. Okay students, thank you and have a nice day.